चैप्टर का नाम है वैयक्तिक विभिन्नता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज। जैसा कि लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग किए थे, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हिंदी में बोले तो वैयक्तिक विभिन्नता। एक साधारण सा अर्थ है इसका और उसको हमको समझना होगा पहले। वैयक्तिक मतलब कोई भी इंडिविजुअल हमेशा अकेला होता है, और विभिन्नता मतलब उसके अंदर जो भी डिफरेंस पाए जाते हैं। यदि आप कॉमन रूप में देखेंगे ना तो ये देखेंगे कि इस समाज में या इस आस पड़ोस में दो लोग कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में थोड़ा ना थोड़ा अलग हो जाएंगे। दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं होंगे? या तो कोई बुद्धि उसका बहुत तेज होगा या तो उसका बुद्धि बहुत कम होगा। एक पहला विभिन्नता का आधार हम ये मान सकते हैं कि मतलब बुद्धि के आधार पे बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, धर्म के आधार पे हर व्यक्ति का धर्म एक जैसे, मान लो मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं, दिखने में एक जैसा हो गया, भाषा भी हमारी सेम हो गई, रंग रूप आकार शारीरिक बनावट भी एक जैसा हो गया, बुद्धि भी एक जैसी हो गई। हो सकता है मेरा इमोशन तुमसे अलग हो जाए, मैं बहुत क्रोधी किस्म का हो जाऊं, तुम बहुत शांत स्वभाव के हो जाओ, तो वो क्या चीज क्या लाएगा फिर कि एक वैयक्तिक विभिन्नता हो गया। मतलब एक तो बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता, मतलब थोड़े थोड़े दूरी पर भारत में हर कुछ किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, और यदि बोली बदलती है तो मतलब वैयक्तिक विभिन्नता वहां पे जारी है। एक ही क्लासरूम में क्या सभी का बोली या भाषा एक है? सबका अलग होगा। किसी का मगही है, किसी का भोजपुरी है, किसी का मैथिली है, किसी का उर्दू बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, मतलब भाषाएं अलग है। तो भाषा के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी। तो एक सबसे पहला मैंने लिखा भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। अब यह जानना है कि भाषा के आधार पर एक तो ये हो गया कि बोली बदल जाती हो गया, दूसरा क्या कंटेंट निकल के आता है, यदि कुछ लोग भाषा बोलने बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं, जैसे कुछ लोग जो बोलेंगे ना बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही सॉलिड बात बोलते हैं, मतलब उनकी बातें आपको प्रभावित करती है। दो एग्जाम्पल हमारे सामने, दो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो रहे, एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कभी बोलते ही नहीं थे, दूसरे वाले अब जो मिले हैं हमें नरेंद्र मोदी, वो चुप ही नहीं होते हैं। तो दो चीजें हैं, मतलब एक ऐसा जो बोलता नहीं था, दूसरा एक ऐसा जो चुप होने का ही नहीं मतलब है उसका। तो उनके अंदर क्या वैयक्तिक विभिन्नता नजर आई? भाषा के आधार पर एक बोलने में बहुत ज्यादा कुशल है तो दूसरा बुद्धि में बहुत ज्यादा कुशल था। क्या मनमोहन सिंह की बराबरी बुद्धि में कोई प्रधानमंत्री के पास रही? नहीं रही। उनका जो ज्ञान था, उनका जो अर्थशास्त्र था, तो वो लेवल पे कोई नहीं पहुंचा। मतलब एक डिफरेंस का कारण क्या हो गया? भाषा। कोई बहुत कुशल है और कोई कम कुशल है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग यहाँ के 10 मिनट बोलिए, जिसके भाषा में कुशलता होगी, लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छा होगा, वो क्या करेगा? बहुत देर तक बोल सकता है। जिसकी भाषाएं कमजोर होंगी, जिसको वर्ड्स पावर कमजोर है, वो क्या करेगा? हिचकिचाएगा आने से, बोलेगा कि नहीं सर हमको रहने दीजिए। मतलब यहाँ किसके आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता नजर आई? भाषा के आधार पर, ध्यान रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट मतलब कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत मोटे होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं। क्या सबकी बनावट एक जैसी है? कोई बहुत गोरा होगा, कोई बहुत काला होगा, कोई सांवला होगा, मतलब सबकी बनावट अलग है। ठीक है। तो दूसरा क्या हमने देखा? शारीरिक बनावट के आधार पर, मतलब कि व्यक्तियों की जो लंबाई, चौड़ाई, वजन, उनका रंग, उनका आकार, उनका ढांचा, ये सारी चीजें व्यक्ति को एक दूसरे से विभिन्न करती है। तो एक के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिल जाती है। तीसरा यदि हम बात करें तो वो जाता है लिंग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। कौन से आधार पे? लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर मतलब या तो लड़का होगा या लड़की होगी,
जो लड़की का जो शरीर है, जो उनका चमड़ा है या फिर जो उनका बदन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब उनका जो नेचर है बहुत सॉफ्ट होता है, जबकि जो पुरुषों का बॉडी होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो एक तो उसके अंदर विभिन्नता नजर आ गया लिंग के आधार पर। दूसरा, हम ज्यादातर ये देखते हैं अपने इस क्षेत्र में, अपने समाज में, कि लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में ज्यादा होती है। वो किसके आधार पर हम देखेंगे? लिंग के आधार पर। तो तीसरा एक क्या हो जाएगा? चौथा जो एक इंपॉर्टेंट रहता है धर्म के आधार पर, जिसमें हमारे देश में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है कि धर्म के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। धर्म कितने हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे देश में कुल कितने धर्म को माना गया है? 6। कौन कौन सा? तो 6 में से तुम किसको मान रहे हो? हिंदू। तुम किसको मान रहे हो? और कोई ईसाई, सिख, कोई नहीं। मतलब यहां पे वैयक्तिक विभिन्नता भी यदि आप देखोगे तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, मतलब सबके धर्म अलग है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, धर्म के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता करने वाले लोग कौन है? हम लोग। क्या भगवान ने करके भेजा है? नहीं, ये हम लोग आपस में बांटे हुए धर्म के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। क्लियर है? इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट जिस पे हमेशा हमारे राज्य में बात होती है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। बहुत सारी जातियां हैं, है ना? ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, कुर्मी, चमार, पासवान, ना जाने कितने हैं। अब सबका क्या है? अलग अलग कुछ ना कुछ कल्चर है। जो कल्चर ब्राह्मण का होगा उससे हटके कल्चर पासवान का होगा, जो कल्चर भूमिहार का होगा उस कल्चर से हटके थोड़ा सा लाला का होगा। मतलब क्या हो गया वहां पे कि आप जाति के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता कर रहे हैं। अभी क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे राज्य में हाल में जाति जनगणना हुई थी साल 2 साल पहले, उसमें सभी जाति के लोगों का काउंटिंग हुआ था कि किसकी जाति कितनी % है। तो उसमें शायद निकला था कि यादव जाति जो है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम कौन सी जाति निकली थी? कौन सा? ये करेक्ट आइडिया मुझे नहीं है, आप लोग इसको देख लेना जहां से भी देखना हो। लेकिन उसमें क्या है कि जितनी भी जातियां थी हमारे बिहार में, उन सभी की जनगणना हुई थी, और सबके आधार पर उनका बंटवारा क्या है कि उसमें 5% लोग हैं, इसमें 3% है, उसमें 2% है। मतलब जाति को हमने एक मान्यता दी और उसके आधार पर हम लोगों में विभिन्नता पाई। क्लियर है? छठा, संवेग के आधार पे, मतलब इमोशन के आधार पे। जितने लोग बैठे हो सबका इमोशन एक जैसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बहुत क्रोधी हो, कोई बहुत नरम हो, कोई बहुत ज्यादा गर्म हो, कोई चिड़चिड़ा रहता है, कोई जलन का भाव रखता है, और कोई सबसे हंस बोल के बात करता है। मतलब संवेग सभी व्यक्तियों में अलग अलग है। अब मैं बाद में सारी चीजों को एक साथ कंसीडर करूंगा। 7वां, बुद्धि के आधार पर। जब बुद्धि चैप्टर पढ़ा रहा था तो बताया था कि सभी का IQ अलग हो सकता है ना? सबका IQ एक जैसा होगा? नहीं, कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत कम, कोई एवरेज, कोई बिलो एवरेज। मतलब बुद्धि भी एक समान नहीं हो सकती। यहां बैठे हुए सभी लोग का बुद्धि एक दूसरे से अलग है, क्योंकि यदि सबकी बुद्धि एक जैसी होती तो क्लास में जब मैं एक ही चीज पढ़ाता हूं, सेम तरीके से पढ़ाता हूं, तो 70% बच्चे समझते और 30% नहीं समझते। ऐसा नहीं होता। 100% या तो समझ जाते या 100% नहीं समझते। मतलब क्या हो गया कि बुद्धि के आधार पे सभी के अंदर विभिन्नता है। इसके बाद एक आपका आ जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे जाओ। सामाजिक आर्थिक स्थिति बोले तो कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में अपने आप को पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वहां जैसा व्यवहार होगा,
वैसा ही हमारे अंदर स्वभाव हो जाएगा। मान लो आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां सारे अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, स्वाभाविक है हमारे बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, जैसा उनके बच्चों का स्वभाव होगा, चाहे हम कितने भी खराब हो। और यदि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम सिर्फ जी रहे हैं, हम अपने आप को और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और जिंदा है। अब सामाजिक आर्थिक में क्या हो गया कि यदि आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत है, मेरी बात को समझना, तो क्या आप कभी कष्ट सह के रहोगे? नहीं, हम अपने आप को क्या करेंगे, कंफर्ट जोन में रखेंगे। यदि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो क्या करेंगे, जैसे तैसे अपने आप को दिन काटना चालू करेंगे। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सारे मिडिल क्लास से हैं, या तो बिलो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, अपर क्लास से हम सब में से कोई नहीं है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ जीवन यापन। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। और आप यदि किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, बड़ा मतलब अमीर, वो बड़ा नहीं लंबाई वाला, यदि अमीर आदमी से मिलते हैं तो वो अमीर आदमी के साथ आप देखते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहा है, हम उसकी नकल घर में आके करते हैं। यही होता है ना, हमारी मम्मी या तुम लोग जो मम्मी बन के बैठी हुई हो, क्या करते हो, घर में बच्चा कुछ गिरा दिया, कुछ तोड़ फोड़ दिया तो क्या करते हो, घुटना में गर्दन फंसा के दे कोहनी मारते हो, मारते हो ना। और जो अमीरों के बच्चे हैं उनको डांटे जाते हैं, नो बेटा नो, दिस इज रॉन्ग। हम मिडिल क्लास वाले लोग वहां से सीख के आ गए, जब हमारे यहाँ गेस्ट आए तो उनके सामने बच्चों को ऐसे बोलते हैं, नो बेटा नो। बच्चा भी डाउट करता है मेरी मम्मी है कि किसी और की, कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, थोड़ी देर पहले मार रही थी, अभी कोई गेस्ट आया तो हमको नो बेटा नो कर रही है। ये होता है। और ये क्या चीज दिखाना चाह रहा है कि आप किसी की तरह बनना चाह रहे हैं, आप मतलब उनसे अलग हैं। यदि आप किसी की तरह बनना चाह रहे मतलब आप उनके जैसे नहीं है, उनसे आप अलग हैं। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति भी आपको इस लेवल पे लाती है। एक क्लियर हो गया।